हेलो फ्रेंड्स, आज हम भारत की खोज की यात्रा पर चलेंगे जो वास्को डी गामा ने की थी। 15वीं शताब्दी के समय यूरोप में भारतीय मसालों की खुशबू लोगों को दीवाना बनाए हुए थी। उनके लिए ये सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि सोने के बराबर कीमती थे। लेकिन यूरोपियों का इन मसालों तक पहुंचने का ज़मीनी रास्ता बहुत लंबा और कठिन था, जिससे यूरोपीय देशों को ये मसाले बहुत महंगे मिलते थे। उनकी इसी बेचैनी ने जन्म दिया समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने के सपने को। यूरोप के छोटे से देश पुर्तगाल के राजा मैनुअल प्रथम चाहते थे कि कोई ऐसा समुद्री मार्ग खोजा जाए जिससे सीधा भारत पहुंचा जा सके, और यह जिम्मेदारी एक साहसी नाविक वास्को डी गामा को दी गई। 8 जुलाई 1497 को वास्को डी गामा 4 जहाज़ों के साथ लिस्बन बंदरगाह से रवाना हुए। सामने अनजाना समुद्र, भयंकर लहरें और मौत का डर था। इस सफ़र के बीच में सैकड़ों लोग बीमार हुए तथा कई लोगों की मौत भी हो गई। जहाज़ अफ्रीका के पश्चिमी तट के साथ साथ चलते हुए केप ऑफ गुड होप पहुँचे। करीब 10 महीने की लंबी यात्रा के बाद 20 मई 1498 को जहाज़ भारत के पश्चिमी तट पर पहुँचे। वास्को डी गामा के सामने था कालीकट यानी आज का कोझिकोड। वास्को डी गामा भारत की धरती पर उतरा तो उसे लगा वह किसी ईसाई राजा के दरबार में आया है, लेकिन बाद में उसने देखा कि यहाँ तो मंदिर, मस्जिद, रंग बिरंगे बाजार और मसालों की खुशबू है। उस समय कालीकट का शासक जमोरिन था। जब वास्को डी गामा उनके दरबार में पहुंचा और उन्हें कुछ उपहार दिए तो इसके बदले जमोरिन ने उसे भारत में व्यापार करने की अनुमति दे दी, और यहीं से शुरू हुआ यूरोप और भारत के बीच पहला सीधा समुद्री व्यापार। शुरुआत में पुर्तगाली व्यापारी बनकर आए, लेकिन जल्द ही उन्हें महसूस हुआ कि भारत में व्यापार से अधिक लाभ सत्ता में है। पुर्तगाली तोपों और बंदूक से लैस थे और उनकी समुद्री शक्ति भारत की तुलना में काफ़ी अधिक थी। धीरे धीरे पुर्तगालियों ने भारत के कई तटीय क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। सन 1510 में अल्फांसो द अल्बुकर्क ने गोवा को जीतकर उसे भारत में अपनी राजधानी बना लिया। तो इसके बाद भारत में चर्च बने, ईसाई धर्म का प्रचार शुरू हुआ, यूरोपीय संस्कृति आई। पुर्तगालियों ने व्यापार पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया, कई किले बनाए, समुद्री रास्तों पर टैक्स लगाया। इसके साथ ही भारत में कुछ नई चीज़ें जैसे आलू, मिर्च, तंबाकू की खेती हुई, नई वास्तुकला आई, नए कानून बने। पुर्तगालियों का भारतीयों पर अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। 1504 में पुर्तगालियों ने कालीकट के राजा जमोरिन, जिन्होंने पुर्तगालियों को व्यापार की अनुमति दी थी, उनसे युद्ध किया और अपनी स्थिति मजबूत की। 1509 में फ्रांसिस्को द अल्मोडा ने गुजरात, मिस्र और कालीकट की संयुक्त सेनाओं को हराकर हिंद महासागर में अपना वर्चस्व हासिल किया। लेकिन तभी अन्य देशों के विदेशी नागरिक भी व्यापार की दृष्टि से भारत आने लगे, और इसी क्रम में डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज भारत आए। उनकी ताकत और रणनीति पुर्तगालियों से बेहतर थी। धीरे धीरे पुर्तगालियों की शक्ति कमज़ोर होती गई और अंततः 1961 में भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय के तहत गोवा, जो पुर्तगालियों की राजधानी था, उसे पूर्णतः मुक्त कराया और पुर्तगालियों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। पुर्तगालियों का आगमन भारत के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत था, जिसने आने वाले सैकड़ों सालों के इतिहास को बदल दिया। पुर्तगाली भारत आने वाले पहले यूरोपीय थे जिन्होंने समुद्री मार्ग से भारत का रास्ता खोजा तथा व्यापार की नींव रखी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।